हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। अभी ट्रांजिट के कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अभी देखिए, सब हमेशा ही चलते रहते हैं और कभी कोई दो इकट्ठे होते हैं, कभी कुछ इकट्ठे होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन अभी देखिए स्कॉर्पियो में बनने जा रहा है। 17 नवंबर से अब देखिए सन वीनस, सन मरकरी एंड मार्स। पहले तो सन मरकरी एंड मार्स इकट्ठे होते हैं स्कॉर्पियो में। तो फिर धीरे धीरे चलते चलते मार्स निकल जाता है आगे। और फिर 8 दिसंबर को वहाँ पे सन वीनस मरकरी बन जाता है, वीनस आ जाता है, वीनस को ज्वाइन करते हैं। तो पीछे से वीनस आ जाता है और मार्स आगे निकल जाता है। तो ये पूरे महीने में 17 नवंबर तक ये दो कॉम्बिनेशन हमारे स्कॉर्पियो में ही बनते हैं। तो इनका कंबाइंड रिजल्ट्स हम देखेंगे कि सारी डिफरेंट असेंडेंट्स के लिए तो कैसा ये रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में है सन मरकरी एंड मार्स। अभी सन मरकरी मार्स देखो स्टार्ट होता है। दो अच्छी खासी पावर्स हैं, एनर्जीज हैं। सन की एनर्जी है, मार्स के साथ मिलती है, बड़ा जोश और ऐसी चीज़ें लेके आता है ये। तो जिस जिस घर में भी जाएगा तो वहाँ पे अच्छे मेंटालिटी से और अच्छे पराक्रम से काम होता है। मरकरी है, इंटेलिजेंस है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल अब जहाँ भी जाएगा। फिर वीनस जब जुड़ जाता है 8 दिसंबर से, तो सन वीनस मरकरी, तो नॉर्मली हमें पता है सन वीनस मरकरी आती हैं, इट्स मोर अबाउट द रिलेशनशिप्स। तो एज के हिसाब से आप देखते रहिए, यंगर एज में नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, झगड़े होते हैं। तो उस किस्म का सन और वीनस बना देता है। मरकरी है, इंटेलिजेंस बीच में ऐड होती है, कभी आर्गूमेंट्स होते हैं। तो इस किस्म का खेल ये सारे कॉम्बिनेशन में चलता है। और सबसे ऊपर फिर ये स्कॉर्पियो में बन रहा है। अब स्कॉर्पियो में बन रहा है तो मार्स की एनर्जी है उसमें। तो वहाँ पे आके थोड़ा सा एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर बन जाता, आर्ग्यूमेंटेटिव बन जाता। बिजनेस करना हो तो या कोई काम करना हो तो वहाँ पे बहुत एनर्जी देता है ये। तो इसको आज एग्जामिन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एरीज असेंडेंट के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि एरीज असेंडेंट के लिए तो अभी ये आ जाता है, देखिए आपके 8वें घर में। तो 8वें घर से रिलेटेड है तो लगन लॉर्ड है मार्स, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और 8th का लॉर्ड भी है। और बाकी सन और मरकरी, ठीक है। तो ये सारा आप कुछ ना कुछ जब 8th हाउस में चला जाता है या 8th हाउस कनेक्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम जरूर करवाता है, हटके, रूटीन से हटके कुछ ऐसा काम। फिर लगन साथ में जुड़ा हुआ है तो पॉसिबिलिटीज कुछ, कोई एक्सीडेंटल हैपनिंग हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। तो ये इस किस्म का थोड़ा सा काम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे। और अब देखिए, कोई थोड़ी किस्म की ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको है तो वो फ्लेयर अप थोड़ी सी इस पीरियड में हो सकती है। तो आगे जाके ठीक हो जाती है, बट इस पीरियड में अब क्रॉनिक डिजीज चलती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो और थोड़ा सा रिलेशनशिप रिलेशनशिप आप लगा लो कि कहीं कोई झगड़ा वगड़ा न हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो उस किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो और एक और आ जाती है बात, जब लगन लॉर्ड 8th में आके जुड़ जाता है, कोई काम है तो कोई नया काम ट्रांसफॉर्मेटिव, कोई अचानक से नया काम ढूंढेंगे आप। तो वो कोई करेंगे और बड़ी एनर्जी से सक्सेसफुली कोई काम, न्यू वेंचर अभी आपको मिलेगा और आप उसको पकड़ेंगे।
तो डिपेंडिंग ऑन आप लाइफ के किस फेज़ में हैं, अभी कौन से काम देख रहे हैं या ढूँढ रहे हैं। तो टॉरस लगन वालों के लिए देखिए, थोड़ी-सी आपके रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जो लोग शादी करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी शादी को लेके कोई एंगेजमेंट या इस किस्म की कोई आपकी संबंध आपके बन सकते हैं। तो जैसे शादी होती है, देखना दिखाना, शादी की नेगोशिएशंस होना, अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है। तो वो उस किस्म की एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। तो बिजनेस अगर आपका है, तो बिजनेस कुछ नया मोड़ लेकर इट शुड बी डूइंग वेरी गुड। तो अचानक से कुछ इस महीने में आपको नया मोड़ मिलता है बिजनेस में, तो आप समझते हैं कि ये यस इट इज़ वेरी गुड। तो आगे देखिए जेमिनी असेंडेंट के लिए, तो ये आपके जॉब अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए दिस पीरियड इज़ वेरी गुड। कोई आपकी रुकी हुई प्रमोशन आपको मिल सकती है, और कोई आपको बैकलॉग, कोई बैक पेमेंट आपको मिल सकती है, कोई एरियर्स है, कोई आपका पैसा फंसा हुआ है पुराना, या बाय वे ऑफ आपकी प्रमोशन होती है, या कोई नई जगह आप जाते हैं तो पुराना आपको बैक पेमेंट कहीं से मिलती है। नौकरी अगर चेंज करते हैं तो पुरानी नौकरी से कोई बैक पेमेंट मिलती है। कोई बिजनेस में आप हैं तो कहीं से फंसी हुई पेमेंट मिलती है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए दिस पीरियड इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अब कैंसर असेंडेंट वालों के लिए आपको देखिए भी, आप में जो जो कोई ऐसे टैलेंट्स हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम में नहीं है, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई रिकॉग्निशन इनको न मिल जाए, कोई आपको ब्रेक मिल जाए आपके टैलेंट्स में, तो वो आपको ब्रेक इस पीरियड में मिलने वाली है। तो आप देखिए कि कुछ कुछ भी जो आप काम करने की सोच रहे हैं, जो आपकी पैशंस हैं, तो उनको थोड़ा-सा आप देखिए उनको रिकॉग्निशन मिलती है या उनको ब्रेक मिलती है। तो बाकी अगर आपकी फैमिली है, तो बच्चों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। और अगर संतान उत्पत्ति के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो लियो असेंडेंट्स के लिए आप लोग इस महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि कोई व्हीकल खरीदने की, या प्लान कर रहे हैं, या काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है, तो इस महीने में आप व्हीकल्स का परचेज डेफिनेटली करने वाले हैं। या फिर आप घर के अपना इंटीरियर या घर की एक्सपेंशन, तो वहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है। तो उसमें आप देखिए जाके, अगर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ी-सी ने शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आपका ख़त्म हो जाए और आपको न फिर से ऑफ़िस जाना पड़े, उस किस्म की लॉजिस्टिकल सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वर्गो असेंडेंट्स के लिए आप इस महीने में ना कुछ ट्रैवल ज़रूर करेंगे, फॉर फन, या टूरिज़्म, या काम के लिए ही आपको ट्रैवल करना पड़े। अगर कोई आपकी टूरिंग जॉब है या कुछ भी है, या फिर आप यारों दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो आपकी ट्रैवल इज़ अ मस्ट इन दिस पीरियड। और अगर कोई आपके भाई बंधु कहीं दूर रहते हैं, तो उनसे भी आपका मिलना इस पीरियड में होगा। क्लोज फैमिली सर्कल जो आपका है, या आपका काम का सर्कल है, या फ्रेंड्स का सर्कल है, तो वहाँ पे अगर लाइफ के उस मोड में हैं आप, लुकिंग फॉर सम रिलेशनशिप्स और सम फ्रेंडशिप लव अफेयर्स, तो वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट आपको मिल सकता है।
तो ये पीरियड आपके लिए 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए देखिए, फैमिली बिज़नेस अगर आपका है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको न होने वाली है। तो या तो फैमिली बिज़नेस कोई डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, या किसी न किसी वजह से, पार्टनरशिप की वजह से, या किसी न किसी और सिबलिंग की वजह से बिज़नेस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा-सा पीरियड आपके फैमिली बिज़नेस के लिए थोड़ा-सा झटके वाला रहने वाला है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए आप देखिए, तो ये आपके लगन में ही ट्रांज़िट करते हैं, तो कुछ न कुछ नया आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि लगन में ग्रह बैठे हुए हैं सारे, तो आपके नए-नए आइडियाज़, नई स्किल्स और कुछ नया वेंचर आप डेफ़िनेटली स्टार्ट करेंगे। और उस नई चीज़ में आपकी जॉब भी हो सकती है, बिज़नेस भी हो सकती है, तो और आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये ऐसा नया कुछ काम आप स्टार्ट करेंगे। बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी-सी आपकी हेड में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे दर्द हुआ, माइग्रेन हुआ, तो उस किस्म की, तो हो सकता है उस चक्कर में कोई कोई स्कैन हो जाए आपका, या कोई एक्स-रेज़ हो जाए, तो उस किस्म की इन्वॉल्वमेंट मेडिकल लेवल पे हो सकती है। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये पीरियड में देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा जाने वाला है। तो अगर शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं आप, तो वो पैसा आप लगाएँगे, और वो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। तो इस पीरियड में या कुछ ऐसा सीन बनेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको कोई अच्छी डील मिलती है, कोई बियरिश मूव में अगर कोई आपके हैं शेयर्स, तो उनमें ज़्यादा पैसा लगा के आप खरीद कर बैठ जाते हैं। तो उस किस्म का एक माहौल आपका इस महीने में बन सकता है। फॉरेन ट्रैवल होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और फिर किसी न किसी तरह से आपकी ना हॉस्पिटलाइज़ेशन, या तो रेगुलर चेकअप के लिए, या किसी और बीमारी के लिए। तो हॉस्पिटलाइज़ेशन या हॉस्पिटल्स के ज़्यादा चक्कर लगना, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी इस महीने में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए अब देखिए, इस महीने में एक तो सोशल सर्कल आपका एक्सपैंड होने वाला है। नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हैं, सोशल मीडिया में आप अगर इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्सपैंड होता है। वहीं पे कोई आपका अपने पर्सनल रिलेशनशिप आपके बनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो यू आर इन टच, बट यू मे नॉट नो एवरीवन। तो बट कोई ना कोई पर्सनल रिलेशनशिप आपका ना बनता है। और स्पेकुलेटिव काम अगर आप कर रहे हैं, कोई शेयर्स में लगाते हैं, या कुछ और शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस महीने में। और एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपके करियर में देखिए, आप प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपको ज़रूर होगी। आपका काम की अगर रिकॉग्निशन नहीं हो रही है, या सडनली कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, या बिजनेस में कोई बड़ी डील आपको मिल जाती है, तो प्रोफेशनल एक्सेलेंस आप महसूस करेंगे। और जॉब है, तो जॉब में प्रमोशन भी, नया स्टेटस भी मिल सकता है आपको। और बिजनेस है, तो वो बिजनेस नई डील आपको मिल सकती है। तो मीन्स इट्स अ गुड पीरियड। आइदर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, करियर आपका प्रोफेशनल है, या आप बिजनेस में हैं, दोनों ही हिसाब से दिस पीरियड इज गोइंग टू बी वेरी गुड। तो ये एक महीना बड़ा अच्छा आपके लिए जाने वाला है। अब पाइसेस असेंडेंट के लिए देखिए, थोड़ा सा आपका लगाव हायर स्टडीज़ की तरफ, और कोई आपकी लाइन ना भी हो, उससे ज़्यादा आप
कुछ ऑकल्ट का ज्ञान या हायर स्टडीज़ को आप जानने के लिए, या किसी ऐसी जगह आप अपनी स्टडीज़ के लिए कोई नई एडमिशन लेते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक आप चुनते हैं जो रिलीजियस स्टडीज़ या हायर हायर ऑकल्ट स्टडीज़ के लिए इन्वॉल्व हो। तो बट ये सारा करके आपको you'll feel very religious and at peace in this period। तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी सा पीरियड आपके लिए रहने वाला है। तो जैसे पॉम्प एंड शो से दूर रहता है इंसान, ज़्यादा शांति में रहता है, उस किस्म का ये पीरियड आपके लिए रहेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड पीरियड। तो देखते हैं, अब बाकी 1 महीना है अभी, चलते चलते इसमें अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करिए, और चलते चलते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।